राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले आप समझ लो, क्या आपको मैं उपाय बता रही हूँ, ठीक है। किस तरह से आप लोगों को मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से गुरु मंत्र को आपने अंडरस्टैंड करना है अपने लिए पूरे हफ्ते के अंदर, किस तरह से उस गुरु मंत्र को यूज करना है, ठीक है। अपना प्रश्न पूछना है वो आप पूछ सकते हो, बस कमेंट करते हो आप मेरे को, एक यही शर्त है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ आप कमेंट करते हो तो आप मुझे जो है बिल्कुल भेज सकते हो उसके ऊपर अपना प्रश्न और उसका उत्तर ले सकते हो। अगर आपको पर्सनली कराना है तो आप पर्सनली मुझसे भी करवा सकते हो, मेरी टीम से भी करवा सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको सच में इस तरह से महसूस होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मैंने कुर्बानियाँ की हैं और बहुत ज़्यादा मैंने अपने लिए स्ट्रगल की है। तो मुझे अब तो रिज़ल्ट मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है मंडे वाले दिन आपको सेकंड हाफ के अंदर जो है आपका काम पूर्ण होगा और आप खुश होगे कि आपको रिज़ल्ट्स जो है वो मिल रहे हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप कहीं न कहीं ये चीज़ सोच रहे हो कि कोई तो हो जो मेरे लिए कुछ काम करे। तो कोई है जो आपके लिए करेगा आगे बढ़कर काम, और आपको बाकी अपनी हर चीज़ जो है ईश्वर के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। यानी कि ज़्यादा मेसअप नहीं करो, ज़्यादा दिमाग मत घुमाओ, कुछ मत करो। तिलक ज़रूर धारण करना है इस दिन, अपने इष्ट को भी आप तिलक ज़रूर करना और उसके बाद अपने माथे पे भी आपने तिलक ज़रूर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे कहीं न कहीं आपको ये चीज़ समझनी है कि ईश्वर जो भी करेंगे बढ़िया ही करेंगे, यानी कि ईश्वर यत्त करोति शोभनम एव करोति। वेडनेसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन कुछ पार्टी, कोई गेट टुगेदर कहीं न कहीं आप जाते हुए दिखाई देते हो, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई पार्टी है, फंक्शन है, शादी है, वहाँ एन्जॉयमेंट, यहाँ पार्टी सेलिब्रेट होती हुई दिखाई दे रही है और सीनियर्स भी और सभी आपके जो है साथ चलते हुए, यानी कि आपको अपने साथ रखते हुए दिखाई देते हैं, आपकी हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं। वेडनेसडे वाला दिन बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार, उसको पूरा लाभ उठाओ उस दिन का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे वाले दिन की। थर्सडे वाले दिन आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, उदास हो, अंदर से आपको ऐसा लग रहा है मेरा दिल दुखी है, परेशान हूँ, रात को नींद नहीं आ रही, बेचैनी है। तो हाँ, ये दिन थोड़ा इस तरह का आपका दिखाई तो दे रहा है मुझे, लेकिन आपको क्या करना है, समझना है इस चीज़ को कि इस तरह से जो है काम नहीं चलता, इस तरह से जो है चीज़ें नहीं वर्कआउट करती। आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। अगर फिर भी लग रहा है कि नहीं मुझे बहुत बेचैनी है, रात भर नींद नहीं आ रही, तो हरि भजन करना। नवरात्र चल रहे हैं और पूजा पाठ हो रही है तो आप भगवान का नाम लेना बढ़िया तरीके से, क्या दिक्कत है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं न कहीं स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि आपको जो है घर बैठे-बैठे ही आप काम करोगे, आपको घर बैठे-बैठे जो है लाभ पहुँचता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। डॉग्स की सेवा ज़रूर कर लेना, किसी भी सीनियर की ज़रूर सेवा कर लेना, काम तो पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। अब आप अपनी सोच बदलोगे, समझ बदलोगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होगे डेफ़िनेटली। जो भी कुछ हमारी लाइफ में चल रहा है वो हमें बदलना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़कर बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट करना चाहिए। आपको अपनी वेल बीइंग के लिए और बेटरमेंट के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई स्त्री है जो आपकी मदद करेगी, आपको पैम्परिंग मिलेगी, तो आप थोड़ा मैच्योर होकर जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मैच्योर होके आपने चीज़ों को जो है समझना है, अंडरस्टैंड करना है। उसका रीज़न ये है, जब तक अपने अंदर मैच्योरिटी नहीं आती तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं चाहते। अब पैम्परिंग किसको नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए कि मुझे पैसों की ज़रूरत हो तो चल फट कोई दे दे। अब मुझे किसी इमोशनल सेटबैक हो रहा है उसकी ज़रूरत हो तो चलो मुझे फट कोई चीज़ दे दे। लेकिन आप अपने अंदर से ये चीज़ नहीं सोचते कि आप रिलेशनशिप्स को क्या दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा इस चीज़ के ऊपर गौर करना बड़ा ज़रूरी है। तो एक रिलेशनशिप्स के अंदर मदरली टच होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो रिलेशनशिप चाहे वो पुरुष निभाए या स्त्री निभाए, लेकिन आपको क्या करना है, कहीं न कहीं मदर टच जो है वो ज़रूर अपने उसके अंदर आकर आपको दिखाने की कोशिश करनी है। यहाँ समझदारी, मैच्योरिटी बहुत अधिक ज़रूरी है।
यहाँ अगर आप मैच्योर होके कोई फैसला नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे दो तरह से फैसले करने हैं। एक तो आपको अपना इमोशनल जो है रिजल्ट लेकर आना है, और दूसरा आपने समझदारी के साथ करना क्या चाहिए उस चीज का भी रिजल्ट लाना है। यानी कि दोनों चीजों को आपको प्रैक्टिकली और इमोशनली समझने की जरूरत है। ठीक है, संडे वाले दिन यहाँ पर आपको अच्छी स्थिति मिलती हुई दिखाई देती है मॉर्निंग में, लेकिन कुछ चीजें जो हैं आप बेटर करना चाहते हो, लेकिन आपको सच में कोई आइडिया नहीं है कि वो चीजें कब तक जो हैं आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट होंगी और कब तक जो है आपको रिजल्ट देंगी। तो यहाँ आपको थोड़ा सा जो है शांत बने रहना है, समझदार बने रहना है। सुबह सूर्य की आराधना जरूर कर लेनी है। अगर आप लेट उठते हैं, जल्दी नहीं उठते हैं, सूर्य की आराधना नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज आप सूर्य की फोटो जो है अपनी स्क्रीन सेवर के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, सूर्य की आप पिक्चर जो है उसको लगा दो। आपको उसको बार बार पूरा दिन उसको देखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे आपके अंदर जो भी एनर्जी है, ठीक है, जो भी आपके अंदर ताकत है, जो भी आपके अंदर एनर्जी है, वो थोड़ा थोड़ा जो है बन रही है, बेटर हो रही है, बेटरमेंट की तरफ चल रही है। आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव होने लग रही है, सोच रही है कि पॉजिटिव जो चीजें, जो रिजल्ट्स जो है मेरे लिए आए। यानी कि आप एक नए आसमान पे उड़ते हुए, नई उड़ान भरते हुए मुझे दिखाई देते हो। ठीक है, ओम का उच्चारण आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, और अपने इष्ट को कमल का पुष्प अगर आप चढ़ाओगे तो वो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो प्राप्त होंगे। ठीक है, अब आपको चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और अपने लिए इस गुरु मंत्र को इम्प्लीमेंट करना है। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।